बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 22 फरवरी 2022। मैथ सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है। पठन अभियान का हमारा वीक 6 चल रहा है वीक, और थीम है प्लेसेस वी गो। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो एक बार हम दोनों चित्रों को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। तो दोनों में हमें गलतियां देखनी है। पहली गलती मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, देखिए इसमें ये एक ही लाइन है इधर, और इसमें ये 2 लाइन नजर आ रही है। दूसरी गलती देखिए, यहाँ पर कोई बूंद नहीं है और यहाँ पर ये बूंद है पानी की। अगली गलती देखो, यहाँ पर ये इस तरह लाइन है और यहाँ पर ये इस तरह है। इसमें ये 2 लाइन है और इसमें ये 1 लाइन है। एक बार फिर से गलतियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं। पहली गलती, 1 लाइन यहाँ, यहाँ 2 लाइनें। ये पानी की बूंद यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसमें ये इस तरह लाइन है और इसमें इस तरह है। इसमें ये 2 लाइन है पोर्ट में और इसमें ये 1 लाइन है। अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही है तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये वाली गलती और मिली है। मेले की सैर। प्यारे बच्चों, क्या आप कभी मेले में गए हो? मेले में क्या क्या होता है? तो अगर आप मेले में गए हो तो लिखिए हाँ, और अगर आप मेले में नहीं गए तो लिखिए नहीं। तो यहां पर जो बच्चा नहीं लिख रहा है उसको आगे कोई उत्तर नहीं लिखना, और जो बच्चा लिख रहा है कि हाँ वो मेले में गया है, तो वही बच्चा बता पाएगा कि मेले में क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, झूले और खाने का सामान। झूले होते हैं, खाने का सामान होता है, और क्या होता है मेले में? खिलौने होते हैं, खाने का सामान होता है और झूले होते हैं। मेले में खरीदने के लिए बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। वहां झूले, खाने पीने की दुकानें भी होती हैं। ईशा अपनी मम्मी पापा के साथ मेला देखने गई। वहां उन्होंने खरीदारी करने के साथ खूब मस्ती भी की। ईशा की मम्मी ने सबसे पहले मिट्टी से बना कुछ सामान खरीदा। सामान की कुल कीमत 325 रुपए थी, यानी 325 रुपीज। उन्होंने दुकानदार को 500 रुपए दिए। दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए वापस किए होंगे? तो देखिए किस तरह से हम ये इस सवाल को करेंगे। ईशा की मम्मी ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 500 रुपए दिए, और सामान कितने का खरीदा? 325 का। तो देखिए कितने रुपए वापस किए। अब यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो हम 1 ले लेते हैं इधर से हासिल। तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर पहले इसमें से हम यहाँ लेंगे। अब यहाँ से इधर लिया तो ये बच गए 9। 9 में से 2 गए 7, और 4 में से 3 गए 1। तो कितने रुपए हो गए? ये हो गए 175 रुपए, यानी 175 रुपीज। अगला प्रश्न है, खरीदारी करने के बाद तीनों ने मिलकर झूला झूला, जिसमें कुल 180 रुपए खर्च हुए। झूले वाले ने उसके पापा को 20 रुपए वापस किए। उन्होंने झूले वाले को कितने रुपए दिए होंगे? तो अब देखो कितने रुपए का उन्होंने झूला झूला? 180 का। दुकानदार ने उन्हें कितने वापस किए? दुकानदार ने उन्हें किए 20 रुपए वापस। तो 180 जमा 20 कितने हो गए? 0। 8 और 2 10, 0 यहाँ पर और 1 ऊपर। तो उन्होंने झूले वालों को कितने रुपए दिए थे? 200 रुपए। 200 रुपए दिए, उसमें से 180 की उनके झूले की टिकट लग गई और 20 रुपए उनको वापस दुकानदार ने दे दिए। तो अगला प्रश्न देखो क्या है। तीनों ने मिलकर पाव भाजी खाई, जिसका कुल बिल 240 रुपए आया। मम्मी ने पाव भाजी वाले को 500 रुपए दिए। दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए वापस किए होंगे? अब देखो तीनों ने पाव भाजी खाई, उसका बिल आया 240 रुपए। ठीक है, कितना बिल आया? 240 रुपए, और मम्मी ने पाव भाजी वाले को दिए थे 500 रुपए। तो कितने रुपए वापस किए होंगे? मैं इस सारे को एक बार हटा देती हूँ। देखिए 500 रुपए दुकानदार को दिए,
उसमें से 240 की पाव भाजी खाई। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो यहाँ से 1 हम हासिल ले लेते हैं, ये 10 हो गया। 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, तो कितने रुपए वापस करेगा दुकानदार? 260 रुपए। आखिर में ईशा और उसकी मम्मी ने आइसक्रीम खाई। दोनों की आइसक्रीम की कीमत 100 रुपए थी। बताइए उन्होंने खाने पीने पर कुल कितने रुपए खर्च किए? अब देखो उन्होंने क्या क्या खाया। उन्होंने खाए आइसक्रीम, यहां पर देखिए 100 रुपए की आइसक्रीम खाई है और 240 की पाव भाजी खाई है। 240 की पाव भाजी खाई है। यहां पर ये तो झूला है, वो झूला है, यहां पर सामान खरीदा है, तो खाने पीने पर उन्होंने 240 जमा 100 यानी 0 4 और 3 340 रुपए खर्च किए हैं। अगला प्रश्न, घर आकर मम्मी पापा ने खर्च किए हुए रुपयों का हिसाब लगाया। क्या आप हिसाब लगाने में उनकी मदद करोगे? बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए। देखिए यहां पर कितने रुपए खर्च किए, हम इस तरह देखते हैं। कितने? पहले सामान खरीदा 325 रुपए का, फिर झूला 180 रुपए का। हम दोनों को जोड़ लेते हैं पहले इन्हीं को। 5 8 और 2 10, 0 यहाँ 1 यहाँ 3 4 और 1 5। फिर 240 की उन्होंने पाव भाजी खाई, उसे जोड़ लेते हैं। 5 4 और 7। फिर 100 रुपए की उन्होंने आइसक्रीम खाई, तो 5 4 और 8 कितने रुपए खर्च किए उन्होंने? 845 यानी 845 रुपीज। देखिए 325 का उन्होंने मिट्टी का सामान लिया था, 180 का झूला था, 240 की पाव भाजी खाई थी, 100 रुपए की आइसक्रीम, तो कुल मिलाकर 845 रुपए 845 रुपीज उन्होंने खर्च किए थे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, भारत में लगने वाले विभिन्न प्रकार के मेलों जैसे पशु मेला, व्यापार मेला आदि के बारे में बच्चों को बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कभी आप मेले में गए हो? अगर आप मेले में गए हो तो वहां पर आपने क्या क्या चीजें देखी और वहां से आपने क्या खरीदा। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि इसमें कौन सी गलतियां आपको और मिली हैं, इन पिक्चर में दोनों चित्रों में कौन कौन सी गलतियां मिली हैं, और क्या आप मेले में गए हो तो वहां से आपने क्या क्या खरीदा और क्या क्या देखा। धन्यवाद।